हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वायुमंडल के बारे में। अब वायुमंडल कहते कैसे हैं, आइए समझ लेते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी गैसें पाई जाती हैं, यानी गैसों का मिश्रण होता है, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी के आसपास जो भी वायु पाई जाती है, जो भी गैसें पाई जाती हैं, उन्हीं गैसों के मिश्रण को वायुमंडल कहा जाता है। अब इनमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, आइए समझते हैं। तो ये 4 गैसें हैं जो मुख्य रूप से हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती हैं, यानी नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आर्गन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से ये 4 गैसें मुख्य रूप से हमारी पृथ्वी पर मौजूद होती हैं। अब इनका परसेंटेज भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी नाइट्रोजन गैस है जो 78.8% हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती है, यानी 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके अलावा जो ऑक्सीजन गैस है 20.95%, यानी लगभग में हमें याद रखना है कि 21% हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा पाई जाती है। उसके अलावा है आर्गन गैस, जो कि एक अक्रिय गैस है, ये भी हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती है। उसका परसेंटेज है 0.93%, यानी 0.93% हमारे वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है। उसके अलावा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तो 0.03% हमारे वायुमंडल में, जो कि सबसे कम मात्रा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो ये हमारे कुछ 4 गैसें थी जो मुख्य रूप से हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। अब देखते हैं कि वायुमंडल की परतें कौन कौन सी है। तो मुख्य रूप से हमारे वायुमंडल की 5 परतें हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, यानी इनके इंग्लिश नेम भी याद रखनी है और हिंदी नेम भी हम लोगों को याद रखने हैं। आपके हर एक एग्जाम में इंग्लिश नेम भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमें दोनों तरीके से याद रखना है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सी परतें हैं और इनकी कुछ विशेषताएँ हैं वो भी समझ लेते हैं, और इनकी ऊँचाई कहाँ से कहाँ तक है, यानी किलोमीटर में, इनको भी हम लोग याद रखेंगे। तो आइए समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी की सतह से जो सबसे नज़दीक परत है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल, यानी ये सबसे नज़दीक की परत है, इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। उसके ऊपर है समताप मंडल, और उसके ऊपर यानी सबसे बीच की लेयर है उसे कहते हैं मध्य मंडल। उसके अलावा है आयन मंडल, और सबसे ऊपर है बाह्य मंडल। तो इस तरीके से ये हमारी 5 परतें हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ये इन 5 परतों को हमें याद रखना है। अब इनके इंग्लिश नेम भी हमें याद रखना है, किस तरीके से: ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो इन परतों के हमें इंग्लिश नेम भी याद रखने हैं। आई होप फ्रेंड्स ये सारे नेम आपको 5 परतों के नेम अच्छे से याद हो गए होंगे। तो अब देखते हैं इनकी ऊंचाई कितनी है और इनसे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं। तो हम देख पा रहे हैं पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, यानी 18 किलोमीटर तक हमारा विस्तृत है क्षोभ मंडल। तो ये आपको याद रखना है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो है 18 किलोमीटर तक, यानी ध्रुवों पर इनकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा से इनकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। उसी तरीके से 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक हमारा विस्तृत है समताप मंडल। उसके अलावा 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक विस्तृत है मध्य मंडल। इसके अलावा है 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक विस्तृत है आयन मंडल। अब 640 किलोमीटर से जो ऊपर का क्षेत्र होगा, यानी इसके ऊपर का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं बाह्य मंडल। तो ये आपको याद रखना है, इन चारों परतों की ऊंचाई किस तरीके से 18 से लेकर के 50, 50 से लेकर के 80, 80 से लेकर के 640 किलोमीटर, इस तरीके से इन परतों का विस्तार है। अब समझते हैं इनसे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में, यानी इनसे संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो क्षोभ मंडल में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, यानी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। यानी आंधी है, तूफान है, वर्षा है, बादल का बनना है, बिजली का कड़कना है, इंद्रधनुष का बनना है, इस तरीके से जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। तो ये आपको याद रखना है।
उसके अलावा इन्हीं घटनाओं की वजह से इसे समवहन मंडल भी कहा जाता है, यानी क्षोभ मंडल का ही दूसरा नाम है समवहन मंडल, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा भारी गैसें, यानी क्षोभ मंडल में ही भारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारी एक भारी गैस है, तो ये क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर, यानी क्षोभ मंडल में जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। ये आपको याद रखना है कि 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। ये हमारे क्षोभ मंडल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे, ये हमारे पूरे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं समताप मंडल के बारे में कुछ विशेषताएं। समताप मंडल होता है, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, यानी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके अलावा जो समताप मंडल है उसमें ये घटनाएं नहीं होती हैं, यानी मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि आदर्श मंडल वायुयान उड़ाने के लिए कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक ओजोन लेयर पाई जाती है, यानी ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। अब ये ओजोन परत क्या होती है? जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें होती हैं, यानी हानिकारक किरणें होती हैं, जिससे त्वचा कैंसर फैलता है, इसी से हमारी सुरक्षा करती है ओजोन लेयर, ये आपको याद रखना है। इसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, यानी AC और फ्रिज से निकलने वाली जो CFC गैस है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, उससे इस परत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसी वजह से इन बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमें इस परत को बचाने के लिए बहुत सारे सम्मेलन किए गए हैं, यानी एक मॉन्ट्रियल शहर में, यानी कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर एक सम्मेलन किया गया था इसी परत को बचाने के लिए, यानी लोगों को जागरूक करने के लिए सम्मेलन किया गया था। उसी दिन से यानी 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, इसके लिए जागरूक करने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। जो ओजोन परत की मोटाई है वो नापी जाती है डॉप्सन यूनिट में, यानी ओजोन परत की जो मोटाई है उसको नापने के लिए हम डॉप्सन यूनिट का यूज़ करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं मध्य मंडल के बारे में कुछ विशेषताएं। ये हमारी सबसे बीच की लेयर होती है और सबसे ठंडी लेयर होती है। ये भी आपको याद रखना है कि मध्य मंडल हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है और इसका तापमान कितना होता है? -100 डिग्री सेल्सियस, यानी -100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। उसके अलावा उल्कापिंड इसमें नष्ट हो जाते हैं, यानी उल्कापिंड गर्म होते हैं तो ये परत सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। तो उल्कापिंड जैसे ही इसमें प्रवेश करते हैं तो वायु के घर्षण की वजह से ये इसमें जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बन चुका है कि उल्कापिंड कौन सी लेयर में जल करके नष्ट हो जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य मंडल में उल्कापिंड जल करके नष्ट हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा देखते हैं आयन मंडल की कुछ विशेषताएं। इसमें रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, यानी पृथ्वी से जो रेडियो तरंगें पहुंचती हैं ऊपर, तो आयन मंडल से ही ये हमारी पृथ्वी पर वापस आती हैं, यानी परावर्तित होती हैं। उसी तरीके से जितने भी संचार उपग्रह हैं, ये सारी चीज़ें, हमारी सारी घटनाएं कहाँ पर होती है? आयन मंडल में होती है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो बाह्य मंडल है उसमें सबसे ज़्यादा हल्की गैसें पाई जाती हैं और इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, यानी जो 640 किलोमीटर के ऊपर का क्षेत्र है वो बाह्य वायुमंडल के अंतर्गत आएगा, यानी बाह्य मंडल के अंतर्गत आएगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, ये कहीं तक भी यानी 640 किलोमीटर के ऊपर विस्तृत है। उसके अलावा इसमें हल्की गैसें पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, इस तरीके की गैसें इसमें पाई जाती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।